अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज हम करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटीज़ यानी कि एक से ज़्यादा है। आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है नज़र आ रहा होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। इन पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही इनइक्वालिटी ली है, ठीक है। उसको सॉल्व करके उसका पॉइंट फाइंड करके तो उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ पे उसका पॉइंट जो है शो किया। अब हमने 2 लेनी है, ठीक है। दोनों का जो है ना बताना है हमने उसका सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन को जहाँ पे दोनों का पॉइंट कंबाइन होगा उसको जो हमने शेडिड कर देना, ठीक है। करना शेडिड अभी भी है, ठीक है। शेड करना है जो हम ग्राफ में जो आंसर जो बेसिक जो है ना बताने वाली चीज़ शेडिड है, ठीक है। तो हमने उधर उसके रीजन का उसका रीजन बनाना है, ठीक है। रीजन बनाने के लिए हमने इसको पहले जो है ना इसके पॉइंट फाइंड करने हैं, वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ठीक है। देन उसके जो फिर पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उन पॉइंट्स को जो है ना फिर हमने शेड कर देना है जहाँ पे दोनों के कंबाइन आंसर होंगे, ठीक है। अब कैसे करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर आपको मज़ीद जो है ना समझ आ जाएगी। नंबर जो है 1 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ये इक्वेशन इसकी 1 है और ये 2 है। इसको पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। इनइक्वालिटीज़ की जगह पे हमने क्या लगा देना है, इक्वल लगा देना है। ये देखें इक्वल लगा के सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या है, इक्वल लगा के इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। अब हमने इन इक्वेशंस को जैसे पहले हमने किया है, एक एक इक्वेशन का पहले एक्स और वाई फाइंड किया है, इसी तरह हमने पहले एक का करना है फिर दूसरी का करना है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स को लेट करना है एक बार 0, फिर दूसरी बार वाई को लेट करना है 0, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन राइट करते हैं 2x माइनस 3y इज़ इक्वल 6। यहाँ पे पहले हम x की जगह पे 0 राइट करते हैं, ठीक है। 3y इज़ इक्वल 6। 2 0 टाइम 0 हो गया, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3y इज़ इक्वल 6। अब 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 2 आर 6, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2y इज़ इक्वल -2 आ गया। अब हमने y को जो है 0 करना है, कंसिडर 2x माइनस 3 0, y की जगह पे 0 आ गया इज़ इक्वल 6। 2x इधर क्या रह गया, 3 0 टाइम 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आ गया इज़ इक्वल 6। x इधर आ गया, 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इज़ इक्वल आ जाएगा 3 के, ठीक है। ये हम ऊपर राइट कर लेते हैं। y हमारी 3 का आंसर आ गया, y इज़ इक्वल -2 और x इज़ इक्वल 3। जी बच्चे, पहली इक्वेशन का हमने आंसर जो है ना यहाँ पे जो है ना राइट कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। वो भी वैसे ही मिड में लाइन लगा के पहले x की जगह पे हमने 0 कर देना, ठीक है। फिर बाद में y की जगह पे 0 कर देंगे। 3y इज़ इक्वल 12 और यहाँ पे हम कर देते हैं 2x प्लस 3y की जगह पे 0 इज़ इक्वल 12। इन दोनों को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 0 टाइम 0 हो गया और रह गया हमारे पास 3y इज़ इक्वल 12। y इधर रह गया और 12 इधर आ गया और 3 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो 3 4 12, 4 आंसर आ गया। इधर 2x रह गया, 3 0 टाइम 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x और 12 की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 6 12, 6 आंसर आ गया हमारे पास। y इज़ इक्वल आ गया 4 के और x इज़ इक्वल आ गया 6 के। ये भी हम आंसर इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ पे इसको कैसे शो करना है। जी बच्चे, स्क्रीन पे देखिए आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने आंसर राइट कर लिए थे, ठीक है, पहले से इक्वेशन के। अब पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है, इसका आंसर है y इज़ इक्वल -2, y इज़ इक्वल -2। तो हमारे पास इस तरफ जो लाइन होती है वो x की होती है और इस तरफ जो होती है वो y की होती है। ऊपर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह x के इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और मिड में पॉइंट क्या होता है, 0 का।
अब हमारे पास क्या है -2 नीचे की तरफ होगा, ठीक है, y के, तो ये हमारे पास हमने -2 का एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद x क्या है 3 है, तो x का ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। ये पॉइंट लेके तो हमने एक लाइन जो है ये इस तरह हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, y = 4 है, यानी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और ये 4 पॉइंट हमने एक ले लिया। उसके बाद x = क्या है 6 के, तो x ये वाला हमने एक पॉइंट ले लिया, 4 इधर ले लिया, ठीक है, 6 इधर ले लिया। तो अब हमने एक इसको लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है, ये भी लाइन ड्रा होगी। अब बात करेंगे रीजन की, कि रीजन हमने शेडिड कैसे करना है। वो आपको बताया था कि हमने ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है, इधर हमने 0 कंसीडर करना है, इधर भी 0 कंसीडर करना है, ठीक है। तो 2x 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू भी 0 लेनी है और y की वैल्यू भी 0 लेनी है। तो ये 0 हो गए, तो इधर हम इसको रीड कैसे करेंगे, इस इनइक्वालिटीज़ को रीड कैसे करेंगे, 0 <6 क्या शो करेंगे, क्या रीड करेंगे 0 <6। तो क्या वाकई 0 6 से छोटा होता है, जी वाकई 0 6 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है। तो इसकी शेडिंग जो है इसके रीजन के अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 वाली कौन सी थी, ये वाली है ना, इक्वेशन 1 लाइन। तो इसका रीजन देखें इसके अंदर की तरफ, यानी कि इसके 0 की तरफ, 0 किधर है, ये है ना, तो इसकी तरफ जो है ना हमने जो है ना इसकी शेडिंग करनी है, ठीक है, इसकी तरफ करनी है। अब हम बात करेंगे 2 इक्वेशन की, इधर भी 0 0 लिया, तो 0 क्या पढ़ा जाएगा, 0 <12 के, जी वाकई 0 <12 के होते हैं। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन किधर है, दूसरी इक्वेशन वाली लाइन ये वाली है ना, तो इसका रीजन की तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसका रीजन क्या होगा, इस तरफ होगा, 0 की तरफ होता है ना। तो 0 क्या किधर है, यहाँ पे अगर आंसर ट्रू हो तो 0 की तरफ होता है, जो इसका रीजन बन रहा होता है इस तरफ होता है। तो दोनों के हमारे इसके अंदर, इस एरिया के अंदर आया है, तो इस एरिया को कर देना हमने शेडिड कर देना, ठीक है। इस एरिया को क्या कर देना, शेडिड कर देना। ये देखिए हमने एक कलर लेना है, ठीक है, उसको लाइट सा जो है ना इस एरिया को हम क्या कर देंगे, शेडिड कर देंगे। ये वाला एरिया जो है शेडिड हो जाएगा। बेसिक हमने शेडिड बतानी थी, ठीक है, जहाँ पे कंबाइन इनका एरिया आ रहा हो वो हमने क्या कर देना, शेडिड कर देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सॉल्व होता है। आइए अब करते हैं जी बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 आपको नज़र आ रहा है, इसकी आपको इनइक्वालिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। अब इनइक्वालिटीज़ को हमने सबसे पहले एसोसिएटेड में करना है, ग्रेटर दैन लेस दैन की जगह पे इक्वल लगा के ये एसोसिएटेड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिड में एक लाइन लगाएंगे, पहली इक्वेशन लेंगे, पहले x को 0 बनाएंगे, फिर y को 0 बनाएंगे। x को 0 बनाया तो हमारे पास रह गया y = 5, ठीक है। ये पहली वाली इक्वेशन में x 0 हो गया ना, तो रह गया y = 0। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास इधर रह गया x, इसी को अब हम y को अगर 0 लेंगे तो x = रह गया, x रह गया 5 के, ठीक है। ये पहली वाली इक्वेशन के आंसर आ गए, y = 5 और x = 5 के। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरी इक्वेशन माइनस में है, x - y = 1, ठीक है। अब पहले x को अगर 0 लेते हैं हम, तो हमारे पास -y = 1 रह गया, y इधर रह गया और इधर जाके क्या हो गया, 1 माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमने x को 0 लिया, अब हमने किसको 0 लेना है, y को 0 लेना है। अब हमने x को वैसे ही रहने देना है, ठीक है। जो y है हमारे पास उसको 0 बना देंगे, ठीक है। इधर रह जाएगा x = 1, y -1 आ गया हमारे पास, x आ गया 1। पहली इक्वेशन में हमारे पास x = 5 आ गया और y = 5 आ गया, और दूसरी में x = 1 आ गया और y = -1 आ गया। अब हमने इसको ग्राफ पे शो करना है, आइए देखते हैं कैसे शो करते हैं। इनके आंसर राइट कर लिए, क्वेश्चन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के आंसर राइट कर लिए, ठीक है। आपको ग्राफ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो पहले हमारे पास पहली इक्वेशन का y = 5 के, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, y = 5 के और x = 5 के, वो भी 5 के और वो भी 5 के, दोनों की जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया ना, ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरी इक्वेशन में x = 1 के, पॉजिटिव वाला, वो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया, और y = -1 के, और नीचे की तरफ -1 होता है, ये -1 हमें मिल गया। इन दोनों लाइंस को हमने क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ये दोनों लाइन मिल गई। अब बात करेंगे इसके रीजन शेडिड की। रीजन शेडिड कैसे होंगे, वैसे ही जैसे पहले हमने किए, इन सब को क्या करना है, 0 बना देना है। वो x और y 0
यहाँ पे भी एक्स वाई ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बन गया। ज़ीरो कैसे बना है? ज़ीरो इज़ ग्रेटर 5, क्या ज़ीरो 5 से ग्रेटर होता है? क्या ज़ीरो 5 से बड़ा होता है? नहीं होता, रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग होता है तो फिर शेडिड उसके अंदर रीजन की तरफ नहीं होती, ऊपर की तरफ होती है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास ये देखें इक्वेशन 1 है, इसकी शेडिड ऊपर की तरफ होनी है। इसकी शेडिड किसकी तरफ होनी है? ऊपर की तरफ होनी है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 है, इनइक्वालिटी 2 है। इनइक्वालिटी 2 में यानी कि ज़ीरो छोटा है 1 से, ये सही है, ये क्या है? ट्रू है। तो इसकी शेडिड किस तरफ होगी? इसके रीजन की तरफ होगी, ज़ीरो की तरफ होगी। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 थी ना, ये वाली इक्वेशन 2, तो इसका रीजन कौन सा बन रहा है? ज़ीरो की तरफ। ये 0 पॉइंट है, यानी कि इस तरफ बन रहा है, ठीक है, इस तरफ बन रहा है। तो ये इसकी भी लाइन ये वाली है ना, तो हमने एरिया ये वाला शेडिड नहीं करना। जहाँ पे दूसरी का भी बन रहा है ना, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, वो वाला एरिया शेडिड करेंगे, ठीक है। वो वाला एरिया शेड हमने देखिए नीचे की तरफ शेडिड नहीं करना, ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि 0 इसका पॉइंट इधर आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए रॉन्ग था, तो इसने इसका ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ नहीं गया। अब इसका ट्रू है तो नीचे की तरफ नहीं जाना, और ऊपर की इधर 0 से अपोजिट साइड पे नहीं जाना, 0 की तरफ। 0 इस तरफ होता है ना इसका, ये वाला, तो ऊपर की तरफ शेडिड होना है। और हमने ये वाला एरिया शेडिड नहीं करना, हमने ये वाला एरिया शेडिड नहीं करना। हमने जो एरिया शेडिड करना है वो ऊपर वाला एरिया शेडिड करेंगे, जहाँ पे दोनों की जो है मिल रही है। इसकी इस तरफ होनी थी और इसकी इस तरफ शेडिड होनी थी, तो हमने इस एरिया को क्या कर देना है? शेडिड करना है, दोनों जहाँ पे कंबाइन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, इसी का पार्ट 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की भी हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई तो अब हमने इसको पहली इक्वेशन को करेंगे, पहले x को 0 बनाएंगे, फिर y को 0 बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई 3, x की जगह पे क्या ले लेंगे? 0 + 7 y इज़ इक्वल 21 इज़ इक्वल 21। 3 0 टाइम 0 हो गया, तो हमारे पास रह गया 7y इज़ इक्वल 21। y इधर रह गया और 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास y इज़ इक्वल आ जाएगा 3। 7 3 21 होता है ना, तो y इज़ इक्वल आ गया 3। अब हमने y को 0 लेना है, ठीक है। 3x + 7 0, y की जगह पे 0 आ जाएगा, इज़ इक्वल 21। 3x प्लस ये 0 हो गया, इज़ इक्वल 21। x इधर आ जाएगा, ठीक है, 21 इधर हो जाएगा और 3 इस तरफ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल 3 7 21 होता है, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास जो y की वैल्यू आई 3 आई और x की वैल्यू 7 आई। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। y इज़ इक्वल 3 एंड x इज़ इक्वल 7, ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नेक्स्ट जो है करते हैं इक्वेशन सॉल्व। हम बच्चे फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 की वैल्यूज़। इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है, -y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल आ जाएगा -2 को, ठीक है। और x माइनस y इज़ इक्वल टू, पहले हमने क्या किया, x की जगह पे 0 रखा, अब y की जगह पे 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल आ जाएगा 2, यानी y इज़ इक्वल -2 और x इज़ इक्वल 2। ये भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जी बच्चे स्क्रीन पे देखें, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ राइट कर ली, उसके जो पॉइंट्स हमें मिले पहली इक्वेशन के। पहली इक्वेशन देखें हमारे पास y इज़ इक्वल 3 है और x इज़ इक्वल 7 है, ठीक है। पहले हम y की वैल्यू एक पहली इक्वेशन का लगा लेंगे, y इज़ इक्वल 3, ये पॉइंट है हमारे पास 3 का, ठीक है, ये हमारे पास 3 का पॉइंट है, ये ले लिया, और x इज़ इक्वल 7, यहाँ पे x का पॉइंट ले लिया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना, ये मिल गई। और आगे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। और अब हमारे पास इक्वेशन 2 के आंसर हैं, पॉइंट है, देखिए वो कौन से हैं, y इज़ इक्वल -2, y इज़ इक्वल -2, यानी कि -2 वाला पॉइंट ले लेंगे हम, और x इज़ इक्वल 2, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट ले लेंगे। पॉजिटिव वाला पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन होगी, ये दोनों हमारे पास मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई इधर, ठीक है।
यहाँ पे इक्वेशन 2 मिल गई और यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल गई, दोनों मिल गई हैं। अब हमने देखना है इसका रीजन कि कहाँ पे शेडिड करेंगे, इसका रीजन कौन सा बन रहा है, ये 0 है, ठीक है, इनकी सारी वैल्यू 0 होगी तो 0 इज़ ग्रेटर देन 21। क्या 0 21 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये रोंग है, ठीक है। जब रोंग हो तो रीजन 0 की तरफ नहीं जाता, उसके ऑपोजिट साइड पे जाता है, बाहर की तरफ। तो हमारे पास इक्वेशन 1 वाली कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसका 0 देखें, इधर है ना 0, ये नीचे की तरफ अगर शेडिड होगी तो वो ट्रू जब होगी फिर होगी, लेकिन ये ट्रू नहीं है तो इसकी शेडिड ऊपर की तरफ होनी है, ठीक है। शेडिड किस तरफ होनी है, ऊपर की तरफ, 0 की तरफ नहीं होगी क्योंकि ये रोंग है, 0 बड़ा नहीं होता 21 से। आगे हमारे पास इक्वेशन 2 में देखें हमारे पास आंसर यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 इज़ लेस दैन 2, जी इट्स ट्रू है, ये ट्रू है, ये सही है क्योंकि 0 2 से छोटा होता है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 का, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है ना, इसका जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, 0 की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना। तो अब हमने जो शेड करनी है ना, वो जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, अब इसके इधर अगर हम इधर शेडिड करते हैं तो क्या दूसरे का एरो इधर है, नहीं, उसका तो ऊपर की तरफ है, उसका तो ऊपर की तरफ है। तो इसलिए इस एरिया को हम शेडिड करेंगे जहाँ पे दोनों के एरो मिल रहे हों, जहाँ पे दोनों कंबाइन मिले, वहाँ पे हमने शेडिड करनी है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक कलर लेके लाइट सा शेडिड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों के पॉइंट मिल रहे हैं, एक ट्रू है, ठीक है, और एक ट्रू नहीं है, दोनों के यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम शेडिड कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, ठीक है। इसकी भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई तो अब हम इसको इक्वेशन 1 को लेते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले x को 0 बनाते हैं, फिर y को 0 बनाएंगे। x को यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, हमारे पास रह गया -3y = 12, और यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू वही रहने देते हैं और 3 को क्या कर लेते हैं, सॉरी y को 0 बना लेते हैं, y = 0 और ये आ गया 12, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने x को 0 बना लिया, फिर y को 0 बना लिया, ये 0 होगी तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 3y = 12, y इधर आ गया, y इधर रह गया, और 12 / 3 आ गया। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कहाँ पे आता है, 4 के साथ आता है, 3 4 × 12 और माइनस आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास 4x है और = है 12, क्योंकि 3 0 टाइम तो 0 हो गया, x रह गया यहाँ पे और यहाँ पे 12 आ गया और इधर 4 आके डिवाइड हो गया, 4 3 12 होता है, 3 आ गया हमारे पास x। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जी, y = -4 और x = 3 के, ठीक है। हमने आंसर जो है प्रिडिक्ट कर लिया, फाइंड कर लिए, ठीक है। दूसरी का उन्होंने डायरेक्ट हमें वैल्यू दी हुई है, x की जस्ट दी हुई है, y की नहीं दी हुई, और इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लेते हैं। 3 अंदर आ जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 1 रिमेनिंग आ गया, तो इधर आ जाएगा 1 होल नंबर, ठीक है, 1 होल नंबर 1 / 2, ये हमारे पास इसका x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे हमने दोनों क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर राइट कर लिए हैं, और अब इसको करते हैं, शो करते हैं डायग्राफ पे। डायग्राफ देखे पहले हमारे पास पहली इक्वेशन में y = है -3 के, ये पॉइंट ले लिया, और x = है 3 के, ठीक है, और ये अब फिर हमने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ये अटैच होगी तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई, और इधर 2 का जस्ट x दिया गया है, 2 का जस्ट x दिया गया, 1 होल नंबर यानी कि 1 पॉइंट पे हम क्या करेंगे इसको, और साथ ये माइनस है, सॉरी ये हमने माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस भी साथ आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है ना तो माइनस भी साथ आएगा, तो ये हमारे पास आ गया -1 होल नंबर 1 / 2। तो माइनस वाली साइड पे देखेंगे, माइनस वाले 1 से और 2 तक हम इसके पार्ट बनाएंगे 2 पार्ट इसलिए बनाएंगे कि डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 2 पार्ट्स बनाएं, और ऊपर क्या है 1 है, ऊपर 1 है तो 1 वाले पार्ट पे हम एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। 1 वाले पार्ट पे हमने क्या की, एक सीधी लाइन ड्रा कर ली, और यहाँ पे हमारे पास ये x भी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ये वाली इक्वेशन 1 का आंसर आ गया, ये दोनों लाइंस मिल गई, हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब हमें शेडिड के देखनी है, शेडिड कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे करनी है शेडिड। यहाँ पे ये बन गया 0, ठीक है, 0 बन गया, तो ये 0 बन गया। अब 0 इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 <12
0 लेस देन 12 क्या वाकई 0 12 से छोटा होता है? यस ट्रू, तो ये ट्रू है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? ट्रू है। तो ट्रू जब आएगी तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 2 यानी कि 0 की तरफ ये 0 है, ठीक है। तो 0 रीजन की तरफ जो है इसको शेडिड करेंगे, यानी कि इस तरफ शेडिड होंगी, ठीक है। इसके इस तरफ होगी, बाहर की तरफ नहीं होंगी। अब इक्वेशन टू ऑलरेडी देखें, ये 0 है, ठीक है। 0 बड़ा है -3/2 से, देखिए -3/2 से। जी वाकई 0 बड़ा होता है, -0 से छोटे जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 वो सारे 0 से छोटे होते हैं। तो 0 जी वाकई ही बड़ा है -3/2 से। तो ये भी क्या है? ट्रू इक्वेशन होगी हमारे पास, दोनों ट्रू आ गई। तो इससे ये वाली है हमारे पास x की इक्वेशन 2 की वैल्यू। तो अब ये देखें इसका 0 किधर है? ये है 0 इसका भी, और इसकी किस तरफ होंगी? इस तरफ शेडिड होंगी, ऊपर की तरफ नहीं होंगी, इस तरफ शेडिड होगी। तो अब इसका कंबाइंड जो एरिया बन रहा है वो ये वाला इतना हिस्सा जो है कंबाइंड बन रहा है। इसको हमने क्या कर देना है? शेडिड कर देना है। इसको हम क्या कर देंगे? शेडिड कर देंगे, ठीक है। आपने लाइट सा कलर लेके शेडिड करनी है, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा ये क्या हो गया? शेडिड हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी सॉल्व होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ आपने करेक्ट करनी है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे है 21, ठीक है। ये 21 है, ये 21 है, ठीक है। 12 नहीं है, यहाँ पे भी कर देंगे 21। तो पहली इक्वेशन हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, मिड में, और इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहले x की जगह भी हम क्या रख देंगे? 0, ठीक है, +7y = 21, और 3x + 7y की जगह पे क्या कर देंगे? 0 = 21। ये 3 0 टाइम 0 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 7y = 21, y इधर रह गया, ठीक है। 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y = आ जाएगा 3 के, ठीक है। यहाँ पे x क्या है? वैसे का वैसे ही रहेगा, और 7 0 टाइम 0 हो गया, = 21। यहाँ पे रह गया 3x = 21, x इधर रह गया, और 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, x = आ जाएगा 7 पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ मिल गई हमें, y = 3 और x = 7, y = 3 और x = 7 हमें मिल गई, ठीक है। इनको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी हमने जो है वो y = 4 दिया हुआ है, x नहीं दिया, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं, आइए देखते हैं। जी बच्चे ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 का हमने आंसर राइट कर लिया, y को ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन 2 पे, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 में से पॉइंट फाइंड करते हैं। y = 3, y = 3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, y = 3, और x = 7, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इनको आपस में, इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है? मिला देना है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बन गई है? 1, इक्वेशन 1 होगी, और दूसरी हमारे पास देखें 4 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में y क्या है? 4 है, ये हमें पॉइंट मिल गया, और इसकी भी हमने क्या करनी है? एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी, क्योंकि दूसरा पॉइंट नहीं है हमारे पास। अब हम बात करेंगे रीजन की, क्या रीजन कहाँ बनते हैं? ये = आ गया 0 के, तो 0 ग्रेटर है 12 के, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 21 मैंने किया था, फिर रिमूव हो गया जी। 0 बड़ा है 21 से, क्या 0 बड़ा होता है 21 से? नहीं, तो ये क्या है? रॉन्ग इक्वेशन है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो इसका रीजन 0 की तरफ नहीं होगा। ये हमारे पास देखें, ये है ना, तो इसका इस तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, 0 की तरफ इसका रीजन नहीं जाएगा, शेडिड नहीं होंगी। आगे हमारे पास ये 0 है, ठीक है, ये 0 इज़ लेस देन 4, जी ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसका रीजन जाएगा 0 की तरफ, तो इसका रीजन नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे इधर 0 है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब हमने शेडिड करनी है दोनों के कंबाइन एरिया पे, दोनों के कंबाइन एरिया में, दोनों का कंबाइन एरिया कौन सा बन रहा है? ये सारा बन रहा है, ठीक है। इस सारे को हमने क्या कर देना है?
शेडिड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़र आ रहा होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई और पहली इक्वेशन को पहले हमने x को 0 बनाया और फिर 7 को 0 बनाया और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहले हम 5 को क्या बनाएंगे, 5 के साथ x है, x को क्या बनाएंगे 0, बाकी प्लस 7 y इज़ इक्वल 35। यहाँ पे x वैसे ही प्लस 7 y को बनाएंगे 0 इज़ इक्वल 35। यहाँ 5 0 टाइम 0 हो गया, हमारे पास रह गया 7 y इज़ इक्वल 35। y इज़ इक्वल आ गया 35 और 7 तो उसी तरफ आके डिवाइड हो गया। y इज़ इक्वल 5 क्या आ जाएगा, 7 5 35 होता है। तो यहाँ पे 5x ऐसे रह गया, y 0 हो गया। ठीक है, और इज़ इक्वल आ गया 35 के, x इधर आ गया और 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 7 आंसर आ गया, y इज़ इक्वल 5 हो गया और x इज़ इक्वल 7 आ गया। अब हमारे पास है इक्वेशन 2, उसको सॉल्व करते हैं और इसके आंसर जो है हमने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में भी पहले हम क्या करेंगे, x बना देंगे 0। ठीक है, और 2y इज़ इक्वल 2 और यहाँ पे x वैसे ही रहने देंगे, y की जगह पे हम क्या बना देंगे 0 इज़ इक्वल 2। इनको सॉल्व करते हैं, -2y इज़ इक्वल 2, यहाँ पे रह जाएगा y और 2 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 2 1 2 होता है ना, -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x इधर रहेगा और ये 0 हो जाएगा, इज़ इक्वल आ जाएगा 2, x इज़ इक्वल आ जाएगा 2 के। जी बच्चे, ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होना है, यहाँ पे हमने आंसर राइट कर लिए क्वेश्चंस के और ये डायग्राफ पे आप शो करना है। डायग्राफ पे देखिए, पहले क्वेश्चन 1 का हमने पॉइंट देखना है, x इज़ इक्वल 7, x इज़ इक्वल 7, ये हमें मिल गया x इज़ इक्वल 7 के। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, x इज़ इक्वल 7 और y इज़ इक्वल 5, y इज़ इक्वल 5 मिल गया। इसको क्या करना है, हमने आपस में मिला देना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर आ गया, वो उसके पॉइंट मिल गए। आगे हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 x इज़ इक्वल 2 का पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे, और y इज़ इक्वल -1 है, तो नीचे की तरफ y के नीचे की तरफ ये पॉइंट मिल गया। अब हमने इसको आपस में क्या करना है, मिला देना है। ये मिल गए, दोनों के पॉइंट्स मिल गए, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसके रीजन की, बात करेंगे कि रीजन कहाँ पे सॉल्व होना है, कैसे होना है, कहाँ पे शेडिड करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा 0, ऊपर इनइक्वालिटीज़ में देखेंगे ये हमारे पास क्या आ गया 0, और इसको कैसे रीड करेंगे, 0 लेस दैन 35। जी वाकई 0 छोटा होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू आंसर आ जाएगा हमारे पास। ट्रू है, जब ट्रू हो तो 0 की तरफ होती है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसका देखें 0 कहाँ पे है, ये है 0, तो इसकी तरफ शेडिड होनी है। ठीक है, नीचे की तरफ। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, इस इधर आ जाएगा 0, तो 0 लेस दैन 2। जी ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, तो इसकी भी इक्वेशन 2 की शेडिड 0 की तरफ जाएंगी। ये वाली है ना लाइन हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन 2 की, तो 0 की तरह इधर है, तो इस तरफ जाएंगी शेडिड। ठीक है, इस तरफ जाएंगी, दोनों की कंबाइन रीजन ये बन रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, शेडिड कर देंगे। इस रीजन को हम क्या कर देंगे, शेडिड कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये एरो वगैरह मैं आपको समझाने के लिए लगाती हूँ, ये नहीं आपने लगा देने। ठीक है, आपने अगर लगाने हैं याद दहानी के लिए तो आप लेड पेंसिल से लगाएं, बाद में रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 भी सॉल्व होता है। अब हमारे 5.1 यहाँ पे जो है कंप्लीट होती है। बच्चे आपने अच्छे तरीके से करने हैं, समझ के करने हैं। जहाँ से समझ नहीं आई आप टेक्स्ट करें मुझे, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना। ठीक है, पीछे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने किया है, बिल्कुल वैसे ही है, खुद करने की कोशिश करनी है और बाद में इसको टैली करना है। ठीक है, कॉपी नहीं करनी है आपने। और ये आप होमवर्क करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे और अपनी टीचर को चेक करवाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।